हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं फूलों से। तो देखिए, ये हंसते मुस्कुराते फूल जिस तरीके से सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारा जीवन भी इन्हीं फूलों की तरह होना चाहिए, हंसते मुस्कुराते। जितना भी समय, क्योंकि ये देसी गुलाब हैं तो ये ज़्यादा समय तक पौधों में टिकते नहीं हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, उसके बाद ये धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं, यानी कि बिखरने लगते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जीवन में खुशियाँ लगातार बनी नहीं रहती। सुख और दुख तो सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसी तरीके से फूल से मैं यही सोच करके इंस्पायर होती रहती हूँ। और उसके बाद देखिए, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि अब तो इनका मौसम आ चुका है। गुलाब के फूल तो अब गर्मी में नहीं आते हैं, लेकिन गुड़हल और जो बेली का पौधा होता है, यानी कि मोगरे का, उनका सीज़न अब आ चुका है। तो अब ये धीरे धीरे करके अपनी फ्लावरिंग पर आ रहे हैं। और मैंने इनको ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट कर रखा है। तो जब भी सुबह आती हूँ अपनी टेरेस गार्डन में, और आप फूल अगर मतलब गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो आप फूलों पर तो विशेष ध्यान दें। फूल तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, उसी से आपके पौधों में जो पॉलिनेशन होता है, उसी के कारण पॉलिनेशन होता है। क्योंकि मेरी छत जो है, मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं फूल इसलिए लगाती हूँ ताकि पॉलिनेशन हो। और आपने देखा भी होगा कि मेरे टेरेस गार्डन में बहुत छोटी कम कम मिट्टी होती है, उतना ज़्यादा सब कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिनेशन इतना अच्छा होता है, इसके कारण हमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और देखिए, मौसम में हल्की हल्की गर्माहट होने लगी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे स्टेट में बहुत जल्दी मौसम बदलता है। तो इस कारण से देखिए, 2 दिन की गर्माहट हुई है, उसमें जो टमाटर के पौधे हैं, इसके पत्ते फ्रूटिंग बहुत अच्छी हुई है। इनमें पौधों को देखते हुए फ्रूटिंग बहुत अच्छी है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी है। लेकिन ज़्यादा गर्माहट हो जाने से क्या होता है कि पौधों, जो टमाटर के पौधे हैं, इनमें से फूल झड़ने लगते हैं। या तो ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो इनमें से फूल झड़ने लगेंगे, और ज़्यादा गर्माहट हो जाएगी तो इनमें से फूल झड़ने लगेंगे। जबकि मैंने इनको कवर कर रखा है कि इनको सीधी धूप नहीं लगे। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें एक लेयर मिट्टी की और चढ़ाऊँगी, मिट्टी और खाद की। क्योंकि जितनी भी मिट्टी और खाद मैंने डाली थी, वो करीबन इसके जो फ्रूटिंग हुई है उसमें वो ख़त्म हो गई होगी। ऐसे तो मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है। मैं इन दिनों थोड़ा फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि जो सरसों की खलियाँ थी उसका, और गोबर वाली खाद को पानी में भिगो करके, मैं अभी तक तो ये 2 फर्टिलाइज़र ही इनमें डाल रही हूँ। लेकिन मैं आज सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी काऊ डंक मिला करके इनके ऊपर एक लेयर और चढ़ाऊँगी, ताकि ये धीरे धीरे उसमें जाती रहे। जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे, वैसे वैसे पौधों को पोषक तत्व मिलता जाएगा। और तब तक हमारे टमाटर पकने के कगार पर आ चुके होंगे, क्योंकि मौसम में अब ज़्यादा गर्मी आने में ज़्यादा दिन नहीं बच रहे हैं। मतलब 15 से 20 दिन के अंदर ये टमाटर सही तरीके से पकना शुरू हो जाने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि पौधा सूखने लगेगा। जबकि पानी मैं लगातार इनमें डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा आप, अगर आपके स्टेट में भी गर्मी अगर पड़ने लग गई है, तो आप पौधों पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपके भी टमाटर के पौधे छोटे होंगे या और भी कोई पौधे छोटे होंगे, तो वो मतलब क्या होता है, उनके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और टमाटर बहुत छोटे साइज़ में ही पकने लग जाते हैं। और देखिए, जो गोभी के पौधे लगाए थे उनमें भी, पत्ता गोभी मैंने बताया कि मैं लगाने में थोड़ा पीछे हो गई थी, लेकिन बिल्कुल सही रिज़ल्ट आया है। पत्ता गोभी में भी हेड बनने लग गए हैं, और ये फूल गोभी है, ये भी बनने लग गई है। तो ऐसे तो मार्केट की पत्ता गोभी और फूल गोभी खा खा करके मन भर गया है, लेकिन घर की है तो उमंग और उत्साह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मेहनत का फल है। और इसीलिए कोशिश रहती है कि बिल्कुल सही टाइम पर सब कुछ हो जाए। और ये जो लगा रखे थे, पालक लगा रखे थे, अब इस बैग को भी मैं खाली करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने भाजी लगा रखी थी। तो भाजी के साथ कुछ कुछ टमाटर, कहते हैं ना कि बहुत बार आप कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। और टमाटर ऐसा है कि टमाटर तो पता नहीं कहाँ से बीज इनमें गिर जाते हैं, और टमाटर का पौधा अपने आप हो जाता है। और ये देखिए, कुछ पत्ता गोभी के पौधे और हैं। लेकिन पत्ता गोभी अगर अब आपके पास भी है तो वो उतनी सक्सेस होगी नहीं, क्योंकि मौसम में हल्की गर्माहट के कारण इनमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। कीड़े लगने के कारण क्या होता है कि वो पत्ते खाने लग जाते हैं पत्ता गोभी के। तो वो फूल उतना जल्दी सक्सेस होता नहीं है। जैसे अगर मान लो 50 पौधे हैं, तो लगता है कि 30 पौधे तो आपके ख़राब हो ही चुके होंगे या हो जाएंगे, क्योंकि कीड़े खाने लगते हैं। और हम लोग जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग बाहर का कुछ डालते नहीं है। कोशिश करते हैं कि घर का ही बनाया हुआ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, तो उसके कारण वो कीड़े मरते नहीं हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा। और कुछ पौधे मिर्ची के भी लगा दिए थे। तो मिर्ची के पौधे लगाए थे, जो ये काले काले पैकेट्स में शिफ्ट कर दिए थे। अब इनमें से शिफ्ट मैंने ग्रो बैग के अंदर कर दिए। तो ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग है,
2-3 पौधे मैंने इनमें शिफ्ट किए हैं और 3-4 पौधे मैंने अभी और छोड़ दिए हैं। जैसे जैसे मिट्टी तैयार होती जाएगी वैसे वैसे मैं इनको शिफ्ट करती जाऊंगी। तो अभी तक तो देख करके लग रहा है। और मिर्ची के पौधे मैंने थोड़े ज़्यादा तैयार किए हैं, थोड़े ज़्यादा लगाए हैं क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से कीड़े लग करके और ये पत्तों को खाने लगते हैं। तो अब ये इसको लगाना और इस मिट्टी को रिज़र्व रखना कोई मतलब की बात नहीं है। इसलिए ये इस पौधे को हटा दिया पत्ता गोभी को, और ये मिट्टी मैं काम में ले लूँगी, यानी कि इसको मैं सुखा दूँगी। सुखाने के बाद ही आप मिट्टी को काम में लें, जैसे 1 से 2 दिन की धूप लगा दें। और उसके बाद आप क्या करें कि उसमें खाद मिला करके और उस मिट्टी को तैयार करें। और कुछ पौधे बैंगन के भी लगाए थे। और हाँ, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और अभी अगर भिंडी वगैरह के पौधे आप लगाना चाहते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीज लेकर के आएँ, क्योंकि अगर पहले के बीज रखे हुए होंगे तो बिल्कुल रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के बीज लेकर के आएँ। और इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो समाप्त कर